हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ ऑफ आवर टास्क 1 और रिपोर्ट राइटिंग इन द राइटिंग मॉड्यूल ऑफ आईएलटीएस। सो लेट्स बिगिन। ओके, इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन क्यों लिखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। टास्क 1 का जो वेटेज है वो 1/3 है, 33.33% इन अवर टोटल मार्किंग ऑफ टास्क, राइटिंग टास्क और बोले तो राइटिंग मॉड्यूल है जो कि हमारा आईएलटीएस में। एंड इंट्रोडक्शन की बात करें, इंट्रोडक्शन क्या है? सो इट्स द बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ रिपोर्ट राइटिंग एंड it can be of 25 to 30 words, as you know, 180 to 190 words that we aim to write, and it is there its limit is 150 words actually, but we aim to write 180 to 190 words so as to avoid penalties. Yes, you might get penalized if you don't write sufficient or enough words from your side, which needs to be 150. And as you know that जो वर्ड्स आप लिखते हैं क्वेश्चन में से जो कॉपी करते हैं वो आपके साइड में काउंट नहीं होने वाले हैं, आपके जो टास्क 1 में है। और व्हाट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग द इंट्रोडक्शन? इट इंट्रोड्यूसेस what the graph is about, what the graphical presentation is about to the examiner, जैसे कि एग्जामिनर को पता चल सके और पता चला कि क्या है आपका राइटिंग टास्क और आप उसको किस तरीके से मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे। और वो एक स्टाइल है राइटिंग स्टाइल के लिए, और यही आपका जो ग्रामर और लैंग्वेज चेक करने के लिए टास्क 1 में आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और टास्क 2 में भी वही होता है, मगर उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है जो हम देखेंगे इन फर्दर लेक्चर्स व्हेन वी स्टार्ट लर्निंग राइटिंग टास्क 2। बट इंट्रोडक्शन में अगर बात करें तो वी यूज सम डिफरेंट वर्ड्स दैट डू नॉट चेंज द मीनिंग। मतलब हम इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, बेसिकली जो क्वेश्चन होता है उसी को हम पैराफ्रेज करते हैं सम वर्ड्स हम यूज करके। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन हम जो लिखते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है। यहाँ पे आप देखें, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रेफरेंस के लिए मैंने ये बार ग्राफ लिया है। इस बार ग्राफ के अगर आप देख सकते हैं, द चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु वर ओवरवेट मतलब ओबेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 80 टू 2010, मतलब 1980 टू 2010 के लिए जो टाइमिंग दिया गया है उसमें जो प्रपोर्शन यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हैं कि कितने ओबेस थे, मतलब कितने ओबेसिटी के शिकार आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में मैन एंड वीमेन, इसका ये प्रपोर्शन दिया गया है बार चार्ट में। सो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है, इंट्रोडक्शन मैंने यहाँ पे 3 इंट्रोडक्शन लिखे हैं टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, द प्रोवाइडेड बार जो कि हॉरिजॉन्टल हो तो बार ग्राफ, और वर्टिकल हो तो हम उसे यूजुअली कॉलम कहते हैं, मगर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप बार भी लिख सकते हैं कॉलम भी लिख सकते हैं। ओके, सो प्रोवाइडेड बार और कॉलम चार्ट कंपेयर्स द प्रोपोर्शन ऑफ ओबेस ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वीमेन बिटवीन 1980 एंड 2010। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल्स एंड फीमेल दिया गया था, यहाँ पे मैन एंड वीमेन है। मेल्स एंड जो फीमेल्स होता है वो नाउन ही एज ए नाउन ही यूज़ होता है, उसका हम एडजेक्टिव के तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस तरीके के कर सकते हैं यूज़, मगर यहाँ पे जो मैन एंड वीमेन दिया गया है उसमें हम उसको पैराफ्रेज करते हैं। यहाँ पे मैंने पैराफ्रेज किया है सोज को, यहाँ पे देखिए आप, सोज को मैंने पैराफ्रेज किया है। कंपेयर्स प्रोपोर्शन मतलब परसेंटेज को मैंने पैराफ्रेज करके प्रोपोर्शन लिखा है। आगे हम देखेंगे इस ऐसे वर्ड अगर हो आपके एग्जाम में तो आप उसको किस तरीके के पैराफ्रेज करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है ओबेस ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वीमेन। मैन एंड वीमेन जो नाउन हो उसके एडजेक्टिव है जो कि नेशनलिटी दिखाता है ऑस्ट्रेलियन, और यहाँ पे है जो वो ओबेस है, मतलब ओबेस ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वीमेन। यहाँ पे आप देखें ओवरवेट लिखा था, मतलब ओवरवेट का मतलब हम तभी कहते हैं जब हम ओबेस हो। और देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग विच इज़ 1980, 1990, 2000 एंड 2010 विच इज़ स्पान्ड ओवर 30 ईयर्स, मतलब इट इज़ टोटल पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखें फ्रॉम 1980 टू 2010 लिखा है, और मैंने पैराफ्रेज किया बिटवीन 1980 एंड 2010। सो इस तरीके के जो टाइम पीरियड जहाँ पे टाइम फ्रेजेस दिए गए हैं उसको किस तरीके से पैराफ्रेज करना है वो भी हम नेक्स्ट मतलब आगे का जो पोर्शन है लेक्चर का उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। दूसरा मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि द प्रोवाइडेड कॉलम ग्राफ इल्यूस्ट्रेट्स, यहाँ पे आप कंपेयर्स, इल्यूस्ट्रेट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, एलिसिनेट
डिलीनेट्स एंड ऐसे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा आगे. सो इलिस्ट्रेट द परसेंटेज ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हु सफर्ड ओबेसिटी. यहाँ पे मैंने प्रीवियसली लिखा ओबेस ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वीमेन, एंड इन दिस सेकंड इंट्रोडक्शन आई हैव पैराफ्रेज्ड इट टू मेल्स एंड फीमेल्स हु suffered obesity in Australia throughout the period from 1980 to 2010. मतलब जो ये पीरियड के दरमियान 1980 का 2002 के पीरियड के दरमियान जो ओबेसिटी सफ़र की जिन ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वीमेन के, उसके बारे में है जो डिटेल इलिस्ट्रेट करता है बार ग्राफ. And third is the column chart presents the data on obesity based on gender in Australia over a period of 30 years. यहाँ पे मैंने उसको पैराफ्रेज किया over a period of 30 years. In previous it was throughout the period from 1980 to 2010, and in the first it was between 1980 and 2010. So पैराफ्रेजिंग बहुत ही important है, और जिससे जितना अच्छा आप पैराफ्रेजिंग करते हैं you can get better or good band score. Okay, now अब देखते हैं पैराफ्रेज किस तरीके के कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पे देखिए आप इंट्रोडक्टरी जो एक्सप्रेशन होते हैं, मतलब सोज, आपको यहाँ पे लिखा होगा द चार्ट बिलो सोज. तो हम ऐसे जो होते हैं इंट्रोडक्टरी कि ये चार्ट है, तो उसको हम किस तरीके से पैराफ्रेज कर सकते हैं. लेट्स सी ओवर हियर ऑन लेफ्ट द ग्राफ चार्ट और टेबल डायग्राम जो भी है उसमें से हम गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट और गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, इस तरीके का हम इसमें से जो ऑब्लिक मैंने यहाँ पे किया उसमें से ये दोनों वर्ड में से आप कोई भी ऑल्टरनेटिवली यू कैन यूज. सेकंड वी कैन से प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट और प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन. इलिस्ट्रेट्स को हम लिख सकते हैं डिलिनेट्स एंड डेपिक्ट्स, डेमोन्स्ट्रेट्स, एंड सो मेनी वर्ड्स आर देयर दैट आई विल प्रोवाइड यू एट द एंड ऑफ द लेक्चर. गिव्स रीज़न वाई, मतलब कभी कभी क्या होता है कि यूजुअली पाई चार्ट में ऐसा होता है कि रीज़न प्रोवाइड करता है कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये हमें डिस्क्राइब करना होता है, हमें एक्सप्लेन नहीं करना होता है और नहीं रीज़न देना होता है. मगर ये क्या होता है कि इस तरीके का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें डिफरेंट रीजन्स वो इलस्ट्रेट किए होते हैं. एंड द प्रोवाइडेड बार ग्राफ, जो भी ग्राफ है वो आपका, हम ये भी लिख सकते हैं एक्सप्लेन्स वाई. यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ओनली इफ ग्राफ प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशंस. अगर ग्राफ में एक्सप्लेनेशन है तभी हम ऐसा लिख सकते हैं एक्सप्लेन्स, एंड अगर रीज़न इसमें दिए गए हो ग्राफ में हम तभी कहेंगे गिव्स रीजन्स. एंड थर्ड वन है कंपेयर्स. कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग कैटेगरी की हम न्यूमरल और स्टेटिस्टिकल डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है एज टास्क वन. तो ऐसे सिचुएशन में हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं वर्ब कंपेयर्स. मगर कंपेयर हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको सेवरल आइटम दी गई हो, मतलब 2, 3 और 4 जब आपको कैटेगरी दी गई हो तभी आप कंपेयर वर्ड यूज़ कर सकते हैं. यू कांट यूज़ इट फॉर अ सिंगल कैटेगरी. नाउ अब कंपेरिजन में क्या होता है कि कंपेयर्स समथिंग इन टर्म्स ऑफ समथिंग, मतलब हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के दूसरी चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं. तो इस सिचुएशन में हम किस तरीके का सेंटेंस लिख सकते हैं. द चार्ट्स कंपेयर टू सिटीज़ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पीपल. मतलब चार्ट कंपेयर करता है सिटीज़ को किस तरीके से, इन व्हाट टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयड पीपल, मतलब वर्किंग पीपल जो उनकी संख्या है, उनका जो नंबर है उसके रिगार्डिंग उसको रेफरेंस लिए कंपेयर करता है. एंड अगर कंपैरिजन में ये भी होता है कि 2 साल के लिए कुछ जो डिटेल दी गई है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1980 और 1990 में यहाँ पे जो नंबर ऑफ ओबेस ऑस्ट्रेलियन मैन एंड वीमेन दिया गया है, तो ये कंपेयर करता है ये 4 अलग साल के लिए दिया गया है फॉर डिफरेंट 4 ईयर्स. बट यहाँ पे डिटेल आप देखें तो 1980 और 2010 में यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स इट फ्लक्चुएटेड, वो चेंज हुआ है. तो ये हम दोनों इस 4 जो साल हमारे पास है उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक नंबर है, तो इन चारों में से किसी भी 2 साल को हम लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं. तो ऐसे में हम कैसे लिख सकते हैं, द ग्राफ कंपेयर्स द पॉपुलेशन इन the years 2000 and 2013, which can be here. The graph compares the number of obese Australian men and women for different 4 years 1980, 1990, 2000 and 2010. आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और प्रीवियसली जो हमने पैराफ्रेज किया इस तरीके से भी लिख सकते हैं. नाउ आगे कौन से फ्रेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं. रीराइट यूजिंग द वर्ड हाउ. ये जो हाउ वर्ड है वो हम बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके भी हम वी कैन पैराफ्रेज वेरी वेल. द नंबर ऑफ पीपल वी कैन राइट हाउ मेनी पीपल. फॉर एग्जाम्पल इफ़ जो डिटेल दी गई है वो अगर यहाँ पे नंबर होती तो हम लिखते
द नंबर ऑफ पीपल के बजाय हम लिखते हैं कि द प्रोवाइडेड बार चार्ट compares how many people were obese in Australia on the basis of gender over a period of 30 years. ओके अब चेंजेस होता है जैसे कि लाइन ग्राफ और बार ग्राफ में यूजुअली जब दो या फिर उससे ज़्यादा टाइम दिया गया हो, हमारे लिए टाइम का पॉइंट दिया गया हो, जैसे कि साल, मंथ और डेज दिए गए हो, तो उसमें हम चेंज के जो वर्ड होते हैं, वोकेबलरी होती है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं? अगर चेंजेस होता है, चेंजेस इन समथिंग, फॉर एग्जाम्पल द प्रोवाइडेड बार ग्राफ shows or compares changes in number of obese people in Australia. तो how something change मतलब how number of obese people in Australia change over the period from 1980 to 2010. ओके अब सिनोनिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के लिए। तो सिनोनिम कैसे यूज़ कर सकते हैं? नंबर ऑफ समथिंग दिया गया है तो वी कैन राइट एज क्वांटिटी ऑफ समथिंग, स्पेंडिंग को हम एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस कर सकते हैं ऐसे पैराफ्रेज, रेट या फिर परसेंटेज और प्रोपोर्शन और रेशियो, इन चारों वर्ड्स को हम इस तरीके से इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जो है उसको हम इंफॉर्मेशन, डेटा और स्टेटिस्टिक, इस तरीके से हम वर्ड यूज़ करके उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं। लास्ट वन इज शेयर और पोर्शन। इस तरीके का हम तब लिखते हैं जब हमारे पास परसेंटेज हो। यूजुअली अभी हम देखते हैं लाइन, पाई एंड बार चार्ट में। नाउ टाइम फ्रेजेस, लास्ट वन, टाइम फ्रेजेस हम किस तरीके से करते हैं तो ये देख लीजिए। सपोज द डेटा इज गिवन फॉर 1980 टू 2000 एंड 2010। यहाँ पे देखिए ए के लिए दिया गया है ये ग्राफ में। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम 1985 टू 2010 अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। इन इंट्रोडक्शन एंड बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2 यूजुअली हम डिटेल या फिर वी डू नॉट मेंशन एनी फिगर, डू नॉट डिस्क्राइब एनी फिगर इन ओवरव्यू। फ्रॉम ये अगर दिया गया है, फ्रॉम एंड बिटवीन यूजुअली रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन में, तो इसको, इन दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं ये लिख के इन 1980 व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली इन द ईयर ऑफ 1980, इन द ईयर 1980 और इन 1980 ड्यूरिंग और थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1980 टू और अंटिल 2010, ड्यूरिंग और थ्रू आउट द पीरियड बिटवीन 1980 एंड 2010 एंड ड्यूरिंग और थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आर्टिकल यूज़ किया है, यहाँ पे द यूज़ किया है, क्योंकि हमें पीरियड का पता था कि कब शुरू होता है और कब एंड होता है, या फिर कौन से साल के लिए पीरियड या फिर कौन सा पीरियड दिया गया है, मगर यहाँ पे हमें पता नहीं है इसलिए हमने यूज़ किया है अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स, बट वी डू नॉट नो व्हेन द पीरियड बिगिंस। ओके, एंड हम ये भी लिख सकते हैं इन एंड बाय, और फॉर 30 ईयर्स भी लिख सकते हैं। सो ये सारी जो डिटेल थी जो मैं आपको बताना चाहता था। एंड टास्क 1 में जैसे कि आप जानते हैं इंट्रोडक्शन में हम पैराफ्रेज करते हैं, और सबसे ज़्यादा इस लेक्चर के इम्पोर्टेंट यही पार्ट है, मतलब हम पैराफ्रेज किस तरीके से करते हैं बाय यूजिंग सिनोनिम्स, एंड देयर आर सम वर्ड्स दैट आर ऑफन रिपीटेड इन द क्वेश्चन ऑफ टास्क 1, एंड हम उसका पैराफ्रेज जो वर्ड है, पैराफ्रेजेबल जो होता है, वो हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। एंड टाइम फ्रेजेस हम चेंज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो रिपीटेड वर्ड होता है उसको हम पैराफ्रेज कर सकते हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो, तो ऐसी डिटेल में हम कंजप्शन जो वर्ड है उसको पैराफ्रेज कर सकते हैं, यूसेज, एंड देयर आर सो मेनी वर्ड्स, एंड उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। विल सी यू इन अनदर लेक्चर।